हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस से, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी दोनों की परिभाषा। फिर इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, और इसके उपयोग को जान लेते हैं, जो कि पूछा गया आपकी बोर्ड एग्जाम में। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। यहाँ पर कोई पूछे आपसे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कुछ हुआ है ना भैया, देखो ध्यान से। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, क्या हो, कलई, और दबे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, क्या हो, कलई हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अवतल दर्पण की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आगे होगी। एक बार फिर से बता देते हैं, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई हो, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उत्तल दर्पण की। यहाँ देख लीजिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, मतलब पेंट कर दिया गया हो। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इसमें प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 5 कंडीशन तक वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक। और 6वीं कंडीशन जो होता है, जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो, तो आपका आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। कोई दिक्कत, ये समझ आ गया आपको। अब बताते हैं उत्तल दर्पण, इसमें दूसरा पॉइंट बताते हैं। जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सदैव 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 आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपसे कोई पूछ ले कैसा प्रतिबिंब बनता है सदैव, तो इसमें आभासी बनता है। जबकि अवतल वाले में आभासी और सीधा दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आपको बता देते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए, जो इसमें होता है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, उल्टा। कैसे रहता है, उल्टा। जबकि इसमें क्या होता है, सीधा बनता है। इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है। इसमें कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें कैसे बनेगा, सीधा। लेकिन इसमें एक कंडीशन में सीधा भी बनता है। कब, जब वह पी और एफ के बीच में हो, पी और एफ के बीच में। तो यानी कि अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बन सकता है, और इसमें जो है, इसमें सीधा ही बनता है। और इसमें तीनों पॉइंट आपको हमने समझा दिया है। अब आप इसको डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम इसके उपयोग बता देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमने जो आपको पढ़ाया था यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम इसको इरेज करके बताते हैं इसका उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। 3 पॉइंट हमने आपको बता दिया। यहाँ पे एक बार पढ़ दे रहे हैं। हमने अवतल दर्पण बताया, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इधर उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, और उभरे हुए तल से प्रकाश क्या हो, परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर हमने जाना, जो इसमें होता है अवतल दर्पण में, इसमें उल्टा व सीधा प्रतिबिंब दोनों बन सकता है। कितना बन सकता है, दोनों। 5 कंडीशन तक उल्टा बनेगा, 6वीं कंडीशन में सीधा। और जो ये वाला होता है, इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और बात करते हैं, इसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, और इसमें सदैव क्या रहेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग इसके शॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं उपयोग की तरफ। आइए हम जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग में क्या है, जो हम लोग सेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाने के रूप में, सेविंग के रूप में हम किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अवतल। दूसरा क्या है, वाहनों के अग्रदीप, वाहनों के अग्रदीप मतलब होता है जो बाइक वाइक होती है, उसके जो हेडलाइट आगे लगा होता है ना, हेडलाइट। हेडलाइट में आपसे कोई पूछे कौन दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण के रूप में यूज करते। तीसरा, आंख, कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच करने, या इसी को आप कह सकते हैं
चिकित्सा के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फोर्थ उपयोग आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, आपकी जो टार्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, इन सब चीजों में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उम्मीद करती वालों आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जो बाइक होती है, जो बाइक के बगल लगा होता है, साइड मिरर के रूप में, यहाँ पे वाहनों के पथ दृश्य के रूप में जो उत्तल दर्पण होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वाहनों के पथ, मतलब पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। दूसरा यहाँ पे गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के पृष्ठ के रूप में, क्योंकि लगे पृष्ठों के रूप में जो आप लोग देखें तो गली बाजारों में या मोहल्लों में से लाइट लगे होते हैं ऐसे येलो कलर की, जो नीचे की तरफ रहती है, उसी के रूप में हम किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने जाना अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इधर जाना उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट इसमें लिखा कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसका उपयोग। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।